नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने पर कड़ी पहल की है, जिसे लेकर कार्यक्रम में राज्य भर से चयनित चिकित्सा कर्मियों की और नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कि इस तराजू को ठीक प्रकार से बैलेंस करें, उसमें हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। और क्योंकि राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं हमारे लिए अच्छा बनाना सच में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। कहने से करना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन हम सब लोग करने पर विश्वास करते हैं और अच्छा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसमें आप सबकी सहभागिता जुड़ जाएगी आज के बाद, तो मैं समझता हूं कि गाड़ी जो धीरे धीरे चल रही है ये और तेज रफ्तार पकड़ेगी। तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमें आयाम प्राप्त करने हैं, जो हमें लक्ष्य प्राप्त करने हैं, जन जन तक हमारी चिकित्सा पहुंचे, हमारा स्वास्थ्य विभाग पहुंचे, उसके लिए हमारे प्रयासों को गति मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साथियों, हमारी सरकार राज्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को अच्छी चिकित्साएं सुविधाएं गुणवत्ता के साथ सस्ती दरों पर उपलब्ध हों, उनके लिए कठिनाई उनको चिकित्सा मिलने में न हो। इसी क्रम में हमने आयुष्मान योजना के अंतर्गत करीब अभी तक 61 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 17 लाख से अधिक मरीजों को 3300 करोड़ रुपए से भी अधिक का कैशलेस उपचार का अभी तक लाभ प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा हम राज्य के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं, जिससे हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को उनके जिले में ही आधुनिक चिकित्साएं सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सके, उनको वहीं पर इलाज मिल सके। इनमें से 5 मेडिकल कॉलेज पहले से ही संचालित किए जा चुके हैं, जबकि 2 और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया। इतना ही नहीं, हम देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभाग भी स्थापित किए गए हैं, जहां कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही हल्द्वानी में राज्य के प्रथम आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ हम हेली एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ कर चुके हैं, जो आपातकालीन परिस्थितियों में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। अनेक गर्भवती माताओं के लिए भी उस कठिन समय में बहुत उन्होंने सहायता का काम हेली एम्बुलेंस सेवा ने किया है उनके लिए। इसके अतिरिक्त राज्य में निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत मरीजों को पैथोलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा भी प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा जहां एक ओर जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण करके बेहतर सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है, वहीं दूर दराज के इलाकों में टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से भी विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श सुविधा भी प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। हम अपने सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं। आज जहां 142 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र प्रदान हो रहे हैं, वहीं 356 असिस्टेंट प्रोफेसरों की प्रक्रिया की नियुक्ति की गतिमान है। इसके साथ ही अभी हाल ही में 1248 नर्सिंग अधिकारियों का 170 टेक्नीशियनों की नियुक्ति भी प्रदान की है और करीब 600 नर्सिंग अधिकारियों की चयन प्रक्रिया भी गतिमान है। हमारी सरकार समृद्ध उत्तराखंड, स्वस्थ उत्तराखंड के सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साथियों, आप सभी को
भलीभांति याद होगा कि पहले के समय में उत्तराखंड में किस प्रकार से भर्तियों में भारी धांधली होती थी, पक्षपात होता था, भ्रष्टाचार होता था और नकल के प्रकरण लगातार आते थे, जिसके कारण से जो योग्य अभ्यर्थी होते थे, योग्य जिनके अंदर योग्यता, प्रतिभा, क्षमता होती थी, बहुत बार वो चयन से दूर हो जाते थे और चयन उन लोगों का हो जाता था जिनकी पहुंच होती थी या जो भ्रष्टाचार से कहीं न कहीं अपने को उस प्रक्रिया में शामिल कर लेते थे, जिसकी वजह से हमारे सभी जो प्रतिभावान लोग हैं, योग्य उम्मीदवार हैं, उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा था। और भर्ती परीक्षाओं के इसी कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे कठोर, सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और आज सभी भर्ती परीक्षाएं मेरिट के आधार पर सुनिश्चित की जा रही हैं, जिससे योग्य उम्मीदवारों को उनके कौशल और उनके परिश्रम का पूरा लाभ मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में लगभग 27,000 के लगभग युवाओं को हमारे सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। और 4 जुलाई 2021 को मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया था। उसी दिन से हमने ये संकल्प लिया था कि प्रदेश के अंदर जितने भी पद जिस विभाग में भी रिक्त हैं, उन सभी पदों को हम भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और मुझे आप सबको ये बताते हुए संतोष है कि हमने जो संकल्प लिया था वो संकल्प तेजी से आगे बढ़ा और अभी तक राज्य स्थापना के बाद जितनी कुल नियुक्तियां हुई हैं, उसमें से 2/3 नियुक्तियां इन 4 सालों में संपन्न हुई हैं और अगले 1 साल का भी पूरी तरह से हमारा कैलेंडर लोक सेवा आयोग, अधीक्षक सेवा चयन आयोग ने बनाया हुआ है। विभिन्न विभागों की लगातार मैंने समीक्षा की है। जहां भी पद रिक्त हैं, उन सभी पदों को नियुक्ति प्रक्रिया के तहत लाया जाएगा, उनके अध्याचन जारी किए जाएंगे, विभागवार उसकी जो उपलब्धता है उसके आधार पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और सारी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के आधार पर होंगी, योग्यता के आधार पर होंगी। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी हम जाते हैं तो वहां के भी बहुत सारे ऐसे युवा, नौजवान, सामान्य माता पिता, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां हैं जिनको एक साथ 2-2, 3-3, 4-4 परीक्षाओं में चयन होने का अवसर मिला है। पहले के समय में इनको एक परीक्षा में भी इनका चयन नहीं हो रहा था। कई वर्षों से भर्ती परीक्षाओं में शामिल होते थे लेकिन चयन नहीं होता था। भाइयों बहनों, इस व्यवस्था को भी हमने बदलने का प्रयास किया है और ये प्रयास हमारा एक संकल्प लेकर सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है और हमारे नौजवानों का, युवाओं का, विद्यार्थियों का, छात्रों का, छात्राओं का, सभी का मनोबल बढ़ा है और मनोबल उनका बढ़ा है, उनके साथ साथ उनके माता पिता का भी आत्मविश्वास लौटा है, जिनके मन में ये बात आ गई थी कि भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता से संपन्न नहीं हो रही हैं। संदेह उनके अंदर आ गया था। उस संदेह को भी मिटाने का काम, उस भ्रम को हटाने का काम हमारी सरकार ने किया है और मैं कह रहा हूं कि 27,000 और उसमें से भी आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने के पश्चात ये संख्या और बढ़ जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है साथियों कि आप सभी अपनी पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ आने वाले समय में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का
हमारा जो विकल्प रही संकल्प है कि हर विभाग हमारा एक आदर्श विभाग बने, हमारा हर विभाग ऐसे नवाचार करे, ऐसी अच्छी योजनाएं लाएं जो अन्य राज्यों के लिए भी एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जा सके। बहुत सारे मामलों में आज उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। बहुत सारे मामलों में हमने लीड लिया है, बहुत सारे काम पहली बार उत्तराखंड में हुए हैं। तो मेरा आप सबसे कहना है, क्योंकि आप सब आज मुझे लगता है आपको संतोष निश्चित रूप से होगा, प्रसन्नता भी होगी, और जितनी प्रसन्नता आपको हो रही होगी उससे ज्यादा प्रसन्नता आपके अभिभावकों को, माता पिता को, आपके परिवारजनों को भी आपसे कम नहीं हो रही होगी। कुछ तो ऐसे होंगे शायद उनको आपसे भी ज्यादा हो रही होगी। इसलिए हमें उन सब के सपनों को कि वो किन परिस्थितियों से उन्होंने अपने को आगे बढ़ाया है, किन परिस्थितियों का सामना किया है, कौन सी चुनौतियां एक सामान्य मानवीय के जीवन में होती हैं, अगर वो सब हमारे प्रत्येक दिन का काम शुरू करने से पहले हमारे ध्यान में रहेगा, थोड़ी देर का स्मरण हमारे को होगा, तो निश्चित रूप से आपके द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो काम इतना शानदार होगा कि एक तो देखिए भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर है कि आप सब लोगों को चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का अवसर मिल रहा है। ये भगवान की बिना कृपा के हो नहीं सकता है। तो ये मानिए कि आप डॉक्टर बन गए, डॉक्टर के बाद आप प्रोफेसर बन गए, प्रोफेसर बनने के बाद अब डॉक्टरों की जहां से फैक्ट्री होती है उस फैक्ट्री के आप कारीगर हो गए हैं। अगर मैं आपको डॉक्टरों की फैक्ट्री का कारीगर कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। तो आपका ये जीवन तो सफल हो गया, आने वाले कई जीवन आपके इसी जीवन से सफल हो जाएंगे जब हम उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बना पाएंगे, और आप सबके योगदान से ही ये संभव होगा। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी को बहुत मैं एक बार बधाई देते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। सर, आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए धन्यवाद। अब हम नियुक्ति पत्र वितरण समारोह शुरू करते हैं। मैं माननीय तो वहीं देहरादून नगर निगम ने अपने 27वें स्थापना दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। समारोह में शहर के विकास और स्वच्छता, नागरिक सुधारों और को बता दें कि नगर प्रशासन और उपलब्धियों को उजागर इस कार्यक्रम के दौरान किया गया। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने भी शिरकत की। साथ ही इस दौरान वो क्या कहते हैं नजर आए, चलिए आपको सुनाते हैं। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून में निगम का 27वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां तमाम अतिथि मौजूद रहे। सीएम ने कार्यक्रम में शिरकत की। तो मैं आपको बताते चले, निगम का 27वां स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित की सरकार ने किया है, भारत की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी आज राज्य के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वो राज्य के बुनियादी ढांचे का विकास हो, शिक्षा स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या युवाओं के लिए नए रोजगार को सृजित करना हो। हम देहरादून को भी एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। जहां एक और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, आसान किया जा रहा है, वहीं स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, खुले में शौच मुक्त अभियान और लीगेसी वेस्ट प्रबंधन जैसी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी हम निरंतर प्रयासरत हैं। इसके साथ ही हमने गरीब परिवारों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए हैं। यही नहीं, हमने जहां एक और निरावसित गौवंशों को आश्रय देने के उद्देश्य से
आशय योजना प्रारंभ की है। वहीं शहरों में श्वानों की बढ़ती हुई संख्या की रोकथाम के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल योजना की भी शुरुआत की है। इसके साथ ही देहरादून को एक आधुनिक शहर के रूप में स्थापित करने के लिए हम 1400 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं के माध्यम से व्यापक स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हमने जहां एक ओर देहरादून में कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया है, वहीं कूड़ा वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना भी की है। हमने हरित और स्वस्थ देहरादून बनाने के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर 35 पार्कों का निर्माण भी यहां कराया गया है। हम जहां केदारपुरम में योगा थीम पर आधारित शहर के सबसे बड़े पार्क का निर्माण करा रहे हैं, वहीं हमने हमारे वीर बलिदानियों की स्मृति में विशेष स्मृति पार्कों के माध्यम से 50,000 वर्ग मीटर से अधिक हरित क्षेत्र भी विकसित किया है। इसके साथ ही शंकरपुर में गौ सेवा केंद्र में स्थापित ऑटोमेटिक मैकेनाइज्ड ऑर्गेनिक वेस्ट मशीन के माध्यम से गोबर की उच्च गुणवत्ता वाली खाद के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। यही नहीं, हम जहां एक और जल संरक्षण के लिए जल भराव वाले चिन्हित स्थानों पर रिचार्ज पिट स्थापित कर रहे हैं, वहीं शहर की नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए भी रिन्यू रिस्पना अभियान भी संचालित किया जा रहा है। जहां एक और शहर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 30 इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन किया जा रहा है, वहीं निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण भी किया गया है। आप सबको पता है, पिछले वर्ष हम लोगों ने इसका लोकार्पण किया था, इसका शुभारंभ किया था। इतना ही नहीं, हम पर्यावरण संरक्षण के दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 पर्यावरण मित्रों को स्वच्छता सेनानी सम्मान के रूप में प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये भी प्रदान कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है कि केंद्र सरकार द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत स्वच्छता वायु सर्वेक्षण में देहरादून ने देश भर में अभी 19वां स्थान हासिल किया है। साथ ही सर्वोच्च स्वच्छ शहरों की राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग में भी देहरादून ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए पहले से और आगे का स्थान प्राप्त किया है, 62वां स्थान। लेकिन तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित उत्तराखंड क्रिएटर्स मीट 2025 में सम्मिलित होकर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल उद्यमियों और व्यालोंग में आपको बताते चले युवा इन्फ्लुएंसर्स से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार द्वारा जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने और शासन को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चमोली जनपद में मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों और वन्य जीवों के बीच टकराव की घटनाओं को रोका जा सके। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने पीआरडी जवानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। अब अगर कोई जवान बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती रहता है तो उसका मानदेय 6 महीने तक रोका नहीं जाएगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि विभाग पीआरडी जवानों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पीआरडी के लिए स्वयंसेवक शब्द के बजाय कोई और उपयुक्त शब्द इस्तेमाल किया जाए। तो वहीं आपको बताते चले, बीमार होने पर मानदेय जारी रहेगा।
राशि में की जाएगी वृद्धि। श्री रेखा आर्या ने इस सभी अधिकारियों को बताया। वहीं बीमार होने पर भी मानदेय जारी रखा जाएगा। तो वहीं आपको बताते चलिए, पीआरडी जवानों को मिली नई राहत, जहां मंत्री रेखा आर्य ने बैठक के दौरान जानकारी दी। बीमार होने पर भी मानदेय जारी रखा जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।